बात करते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। कक्षा 9 हम पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड। कांस्टेंट, सबसे पहले हम कांस्टेंट जानेंगे। कांस्टेंट क्या होते हैं? ए सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। कोई ऐसा सिंबल जिसका फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। जैसे 9 है, एक सिंबल है और उसका फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू 9 है। ऐसे ही पाई भी एक सिंबल है, इसका भी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है 22/7 या 3.14 समथिंग। बात करते हैं वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल, ए सिंबल विच मे बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज वेरिएबल। कह रहा है कि ऐसा सिंबल जो असाइन किया गया हो जिसका डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं उसे हम कहते हैं वेरिएबल। जैसे c इज इक्वल टू 2πr, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr। 2 की वैल्यू फिक्स है, पाई की वैल्यू फिक्स्ड है, बट r और c की वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे? वेरिएबल हो जाएंगे, क्योंकि r की वैल्यू वेरी करेगी तो c की भी वैल्यू वेरी करेगी। बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन कनेक्टेड बाय सम आर ऑल द ऑपरेशंस। कुछ ऑपरेशंस के द्वारा अगर वो कंबाइंड होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन, इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। कांस्टेंट एंड वेरिएबल का कॉम्बिनेशन जो कि ऑपरेशंस के द्वारा कंबाइंड होते हैं उन्हें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, the several parts of the algebraic expression is separated by plus and minus। प्लस एंड माइनस से जितने भी algebraic expressions के पार्ट हैं वो सेपरेट किए जाते हैं और वही हमारे क्या कहलाते हैं? टर्म्स कहलाते हैं। एग्जांपल देखिए यहाँ 5x² माइनस 9x प्लस 4 एक algebraic एक्सप्रेशन है, तो इसमें आप 3 टर्म देखेंगे। एक आपका टर्म यहाँ है जिसका सिंबल लिखा नहीं जाता है, प्लस का सिंबल लिखा नहीं जाता है, तो एक हमारा टर्म हो गया 5x², दूसरा हो गया 9x और तीसरा हो गया 4। ऐसे ही दूसरे में हम ध्यान से देखेंगे तो दूसरे में भी ये पॉलिनोमियल है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के 2 टर्म है, एक y पर 6 है और एक -64 है। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। कोई भी पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल का किस फॉर्म का होता है? तो वो इस फॉर्म का होता है। कांस्टेंट टर्म a1x1, ऐसे समझ जाइए, a1x1 a2x2 प्लस a3x3 प्लस a4x4 प्लस a5x5, ऐसे डॉट 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 प्लस an-1 x9-1 और an x पर n। जहां आपके a1 a2 a0 a1 a2 a3 a4 a5 an-1 और an जितने भी हैं ये सब के सब क्या है? रियल नंबर है। सिर्फ एक कंडीशन यह होनी चाहिए कि an की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी ये कोई भी 0 हो सकते हैं, सिर्फ an नहीं 0 होना चाहिए। और जहां n क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर है, यानी वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। निगेटिव होगा तो पॉलिनोमियल में नहीं काउंट किया जाएगा। कॉल्ड अ पॉलिनोमियल, इसे पॉलिनोमियल कहते हैं इन x, क्योंकि इसका वेरिएबल x है। मान लीजिए अगर यहाँ p दे देता तो इन p लिख देते, y दे देता तो इन y लिख देते, q दे देता तो इन q लिख देते, ऑफ डिग्री। हियर a0 जो है कांस्टेंट टर्म होता है। a1 a2 a3 an-1 an जो है कोफिशिएंट है x, x² x³ और axn-1 और xn के, ये इसके क्या है? कोफिशिएंट है। अब यहां एक ध्यान से देखिए, fx² 7x² माइनस 4x प्लस 3 एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है? 2। इसकी डिग्री 2 है। ऐसे ही यहां पर एक पॉलिनोमियल दिया है, तो ये अभी z का एक पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री क्या है? 6 है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 6। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल को उनके डिग्री के असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने को हम क्या बोलते हैं? हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल है या तो उसके डिग्री के असेंडिंग पावर्स में लिख दें या तो असेंडिंग पावर्स में लिख दें, पावर्स या डिग्री आप जो भी कहें, पावर्स भी कहते हैं डिग्री भी कहते हैं, या तो असेंडिंग पावर में लिख दें, नहीं तो
डिसेंडिंग पावर में लिख देते हैं, उसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। स्टैंड पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखा है, यह पावर का क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल एक्चुअल दो टाइप से डिफाइन किए गए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म की बात करें तो जिसमें वन टर्म होता है, जिसमें टर्म्स वन होते हैं, उसे हम मोनोमियल्स कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ साइन ही काउंट करते हैं आप, टर्म्स के लिए क्या काउंट करते हैं, साइन, क्योंकि आपने कहा कि प्लस एंड माइनस जो होते हैं ना, वो टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन शो करते हैं। तो आप डायरेक्ट यहाँ देखिए कि कितने प्लस और माइनस दे रखे हैं, यहाँ भी एक प्लस है, यहाँ एक माइनस है, यहाँ एक प्लस है, तो इसके टर्म्स भी क्या होंगे, एक होंगे। यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस या प्लस प्लस या माइनस प्लस कितने दे रखे हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इसके दो हैं, 1 2, यहाँ भी 1 2, तो ये इसके, यह कौन सा पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल है। बाइनोमियल पॉलिनोमियल है। बाई मींस होता है दो और नोमियल मींस होते हैं टर्म, तो दो टर्म्स है। ट्राइनोमियल की बात करते हैं, ट्राइनोमियल में टर्म्स कितने होंगे, 3। तो ये जो है पॉलिनोमियल हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल जो है वो दिए गए हैं। फर्स्ट होता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल वे पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री डिफाइन नहीं हो सकती। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करते हैं जिनकी डिग्री क्या होती है, जीरो, यानी जितने भी हमारे कांस्टेंट टर्म है वो सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, उनकी डिग्री जीरो होती है। अगर आपसे पेपर में पूछता है कि 9 की डिग्री बताइए तो क्या बताएंगे आप, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो होती है। इसे एज अ सेंस जीरो डिग्री भी पॉलिनोमियल कहा जाता है। लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं जिसके वेरिएबल पर डिग्री क्या हो, 1 हो, तो इसके वेरिएबल ध्यान देंगे, इसका वेरिएबल x का पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री मैक्सिमम 1 है, इसकी डिग्री क्या है, 1 है, इसकी भी डिग्री क्या है, 1 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, 2 होता है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, 3 होता है। देखिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है। एक और बात आप ध्यान रखेंगे, जब भी हम डिफाइन करेंगे पॉलिनोमियल्स को तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स डिफाइन करेंगे, तो डिग्री को काउंट नहीं करेंगे, डिग्री को ध्यान में नहीं देंगे। और अगर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री आप अगर डिफाइन करते हैं तो आप टर्म्स को ध्यान नहीं देंगे। टर्म्स को डिफाइन करते वक्त डिग्री को नहीं ध्यान देना है और डिग्री को डिफाइन करते वक्त टर्म्स को नहीं ध्यान देना है। क्योंकि देखिए यहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है, 3 है, इसमें एक नोमियल यहाँ है। टर्म्स की बात करें तो एक टर्म है और यहाँ 4 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, 4 टर्म्स है। तो वो एक टर्म्स में भी हो सकता है और 4 टर्म्स में भी हो सकते हैं, क्योंकि डिग्री देखेंगे तो टर्म्स की बात नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान देते हैं। पॉलिनोमियल का फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स, इन केस ऑफ पॉलिनोमियल राइट इट्स डिग्री। कह रहा है कि हमें बताना है कि इसमें से कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। जो पॉलिनोमियल नहीं है उसकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो पॉलिनोमियल है तो हम उसे उसकी डिग्री बतानी है। जैसे आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर, लिखा है x⁵ माइनस 2x³ प्लस x प्लस √3। देखिए पॉलिनोमियल सिर्फ एक पर्टिकुलर केस में पॉलिनोमियल नहीं हम कहते हैं, कब, जब किसी भी वेरिएबल का पावर, जो पावर होता है, अगर वो होल नंबर में नहीं है तो हम उसे पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, लेकिन अगर वो होल नंबर में है तो हम उसे पॉलिनोमियल कहेंगे। तो इसके सारे पावर देखिए होल नंबर में है, 5 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, 1 भी होल नंबर है, तो इसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। तो यस लिखेंगे, यस इट इज अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है। और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगी, मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 5, तो इसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया 5। अब
सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं, 1/√x² माइनस √2x + 2। तो इसमें भी इसका डिग्री ऐसे ही, इसका भी अगर हमसे पूछा गया है तो हमसे पूछा गया है कि बताइए इसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, या उसके टर्म्स के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, तो हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे। तो ध्यान दीजिए x² माइनस √2x, तो देखेंगे वेरिएबल पर पावर क्या है, सबका होल नंबर है, तो ये क्या है, ये भी पॉलिनोमियल है, तो लिखेंगे यस इट इज अ पॉलिनोमियल। और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। ऐसे ही इसका हमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बताना है, ऐसे ये भी बताना है। लेकिन यहां अगर हम आ जाते हैं तो यहां देख रहे हैं कि वेरिएबल जो यक्स आपने यहां लिखा हुआ है, उस यक्स का पावर क्या है, 1/2 है, और 1/2 होल नंबर नहीं है, तो होल नंबर नहीं है तो यह पॉलिनोमियल भी नहीं होगा। तो इसे लिखेंगे नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, यह पॉलिनोमियल नहीं है, और बाकी सारे क्या हैं, पॉलिनोमियल हैं। समझ में आया? अब हम आते हैं सेकेंड टाइप के क्वेश्चन पर। इसका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछता है, कर राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जितने भी हमारे टर्म्स दिए हैं उसमें x² का कोफिशिएंट पूछ रहा है। तो कोफिशिएंट की अगर हम बात करें तो यहां हमारा x² है, तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो x² का कोफिशिएंट 1 के साथ ही, या कोई नई नंबर है तो इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। यहां पर भी अगर हम कोफिशिएंट ऑफ x², सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो यहां भी कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² का कोफिशिएंट यहां क्या दिख रहा है आपका, -1। इसमें देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, π/2। अब हम अगर इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ x² की बात करें तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x² जो है, x² दिया ही नहीं है तो उसका कोई कोफिशिएंट ही नहीं, जब दिया x² ही नहीं दिया तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। आया समझ में? चलिए, हमने जब डिफिनीशन देखा था पॉलिनोमियल का, तो पॉलिनोमियल के जो टाइप्स हमने डिफाइन किए थे, तो टाइप्स में हमने उसे 2 बेसिस पर डिफाइन किया था, एक ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के बेसिस पर आपको इसे बताना है कि कौन सा इसमें लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट इक्वेशन की, तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में इसका मैक्सिमम डिग्री कितना है, 2 है, तो यह कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि जिसका डिग्री 2 होता है वो क्वाड्रेटिक होता है। यहां देखिए क्यूब है, तो यह कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यहां देखिए ये कौन सा है, तो यह भी क्या है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब यहां पर हम ध्यान देंगे, यहां पर मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, 1 है, और 1 जिसका पावर डिग्री 1 होता है उसे हम कौन सा पॉलिनोमियल बुलाते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बुलाते हैं। यहां पर देखिए यहां भी डिग्री 1 है, तो यह भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। यहां भी डिग्री, यहां पर डिग्री क्या है, 2 है, तो यह क्या है, क्वाड्रेटिक है। और यहां क्यूब है, तो ये कौन सा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये थर्ड टाइप के क्वेश्चन जो है पॉलिनोमियल के इंटरनल में पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टाइप 4 की। टाइप 4 में हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म की जब हम लोगों ने डिफिनीशन देखी थी, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो कोफिशिएंट हमारे थे, या जो भी हमारे वेरिएबल्स या जो भी हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आ रहे थे, उनके पावर के असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना ही स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। तो इसमें से किसी एक क्वेश्चन को हम कर देंगे और बाकी आप दोनों लोगों का एज ए होमवर्क हो जाता है। तो बताइए इसमें से कौन सा हम कर दें। तो चलिए बात करते हैं सेकंड की। हमें लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म।
स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड का जब हम लिखेंगे तो ध्यान दीजिए इसके वेरिएबल का असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पावर का डिसेंडिंग ऑर्डर 2y³ सबसे मैक्सिमम पावर 3 का है, उसके बाद 4 का 4y², उससे लेस किसका है -3y का, और एट लास्ट किसको लिख देते हैं कांस्टेंट को। ऐसे ही मान लीजिए यहां दे रखा है, ये क्वेश्चन दिया है, ऐसे यहां पर क्वेश्चन दे रखा है, तो आप इसको करेंगे। x की हमारी वैल्यू दे रखा है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा px की वैल्यू इसने दे रखा है, और जो इसमें px की वैल्यू है px नोट करेंगे हम। px क्या है, px इज इक्वल टू 5 - 4x + 2x²। आपका टाइप 5 है। हमसे p0 पूछ रहा है, p और x के जगह हमारी वैल्यू हो जाएगी 0। तो x के जगह हमारी वैल्यू हो गई 0, तो p0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी x के जगह जहां जहां भी आपका x है वहां वहां आप पुट करेंगे 0। तो p 5 - 4 × 0 + 2 × 0 का स्क्वायर। तो ऐसे ही 5 - 0 + 2 × 0, it means 5 - 0 + 0, it means 5। यानी p0 की वैल्यू कितनी आई है 5। ऐसे ही आप अगर p की वैल्यू रखते हैं और यहाँ 3 रखेंगे, तो जहां जहां आपकी x है वहां वहां आप वैल्यू पुट करेंगे 3। 4 × 3 + 2 × 3 का स्क्वायर, यानी 5 - 12 + 2 × 9, it means 5 - 12 + 18। 23 और -12 क्या हो जाएगा 11। तो ये आपका टाइप 5 था। अब बात करते हैं इसके टाइप 6 के बारे में। टाइप 6 कर फाइंड द जीरो ऑफ द ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें जीरोस फाइंड करने हैं इनकी ईच ऑफ द पॉलिनोमियल में। ऐसे आपके 5 केसेस दिख रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस दे सकते हैं। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम कोई एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए मैंने पहला क्वेश्चन ही ले लिया, px इज इक्वल टू x + 5। तो ये जो px फंक्शन है वो x + 5 दे रखा है। तो सिंस जब भी जीरोस फाइंड करेंगे तो आपका px की जो वैल्यू होती है वो होता है इक्वल 0 के। तो x की वैल्यू x + 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5। ये आपका आ गया 0। ये +5 जब आपका इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5। ऐसे ही एक और कोई क्वेश्चन ले लीजिए। चलिए हम ले लेते हैं 5वां क्वेश्चन इसका, px cx + d। px इज इक्वल टू 0, cx + d इज इक्वल टू 0। तो cx इज इक्वल टू -d, तो x इज इक्वल टू -d। तो ये आपका 0 आ गया। बाकी 2-3 क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क के टाइप में हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं टाइप 7 की। हमें वेरीफाई करना है कि क्या यह इसका जीरोज है कि नहीं, हमें ये बात वेरीफाई करनी है। तो कोई एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। चलिए हमने थर्ड वाला ही क्वेश्चन ले लिया, थर्ड क्वेश्चन ही हम सॉल्व कर रहे हैं। हमारा rx फंक्शन दे रखा है, हमारा rx फंक्शन क्या दे रखा है, rx इज इक्वल टू दे रखा है x² - 3x। तो हमें वेरीफाई करना है कि 0 और 3 इसके क्या है जीरोज है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन पॉलिनोमियल। आप पॉलिनोमियल में x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो r की जगह आपका r ही होगा और x के जगह 0, इट मींस 0 का स्क्वायर -3 × 0, यानी 0 - 0 इज इक्वल टू 0। आपकी वैल्यू 0 आ गई ना। अगर पॉलिनोमियल में हम उसकी वैल्यू को पुट करते हैं और वैल्यू पुट करने के बाद वो वैल्यू 0 आ जाती है तो इसे हम क्या करते हैं, वह उसका फैक्टर कहलाते हैं या वह उसका क्या है
जीरोज है, तो हम इसे लिख देंगे यस 0 इज जीरो इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ऐसे ही हम पुट करेंगे वैल्यू किसकी 3 की। x इज इक्वल टू 3, थ्री का स्क्वायर इंटू 3 यानी 9 माइनस 9 इट मीन्स 0। ये भी आ गया, तो हम इसे क्या बोलेंगे यस यस 3 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसे ही ऊपर के जो दो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क हो जाएंगे। समझ में आया? जब भी आप वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करने के बाद आप जहां जहां x है वहां आपने वैल्यू पुट किया, एक बार जीरो को पुट किया, अगर वैल्यू जीरो आ जाती है तो जीरोज है, और अगर जीरो के अलावा कोई और वैल्यू आ जाती है तो वो जीरोज नहीं होगा। यहां अगर मान लीजिए यहाँ जीरो की जगह कुछ और आ जाता तो हम लिखते नो दिस इज नॉट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आते हैं टाइप 8 पर, डिटरमाइन x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नीचे 4 पॉलिनोमियल दे रखे हैं, हमें बताना है कि x प्लस 1 उसका फैक्टर है कि नहीं। तो हमें सबसे पहले अगर उसके फैक्टर को बताना है तो फैक्टर को हम लिख लेते हैं। फैक्टर जो है, फैक्टर को हमने लिख लिया, हियर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -1, यानी x इज इक्वल टू -1 इन चारों में से जिसका भी अगर वो फैक्टर होगा तो हम वैल्यू अगर x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो वह उसके जीरोज को सेटिस्फाइड करेगा। तो हम पुट करते हैं वैल्यू को, पुट फर्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए फर्स्ट ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना हो तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर सॉल्व करना हो तो पुट x इज इक्वल टू -1 इन x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। हमने इसमें पुट किया x इज इक्वल टू -1। अब देखिए x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और प्लस -1 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 1 हो जाएगा। यह इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या आ गया 0। तो हम लिखेंगे यस यस x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। और मान लीजिए अगर यहां 0 नहीं आता तो हम बोलते कि x प्लस 1 जो है फैक्टर नहीं है गिवन पॉलिनोमियल का। बाकी 3 है, आप इसमें एक एक करके ऐसे ही सारे में वैल्यू पुट करेंगे। जैसे फोर्थ क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन जैसे रूट दे रखा है तो रूट वाले क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। हम इसमें भी पुट करेंगे सेम वही, पुट x इज इक्वल टू -1 इन x क्यूब माइनस x स्क्वायर इन द ब्रैकेट 2 प्लस √2 इंटू x ये प्लस दिया हुआ है, प्लस 2√2 इंटू x प्लस √2। अब ध्यान दीजिए x के जगह हम पुट करेंगे क्या, -1 का क्यूब, यहां हम ध्यान देंगे -1 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2। ध्यान देते हैं -1 का क्यूब -1 हो जाएगा और -1 का स्क्वायर -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया और ये इसके साथ माइनस था तो -1 हो गया। अच्छा, माइनस का हम जब इसके साथ इंटू कराएंगे तो -1 का 2 के साथ होगा -2 हो जाएगा और ये -√2 और प्लस √2।
हम अगर ध्यान से देखें तो ये -√2 और +√2 कैंसिल हो गया, -1 और -2 मिलकर के क्या हो गया, -4 हो गया। तो क्या ये वैल्यू 0 आई है? अगर ये वैल्यू 0 नहीं आई है तो हम बोलेंगे नो x + 1 is not the factor of पॉलिनोमियल। जो भी पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर नहीं है, उसका फैक्टर होने के लिए उसका 0 आना जरूरी है। ये रिमाइंडर थ्योरम के रूल से ऐसा किया जाता है। बात करते हैं टाइप 9 के बारे में। टाइप 9 सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल का, क्लास 9। दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। कह रहा है जितने भी केस दिए हैं, 4 केस आपके दिए हैं, चारों केस में x - 1 क्या है, इसका फैक्टर है। तो हमें k की क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, k को राइट कर लेंगे। तो k को हमने सबसे पहले x - 1 को मान लिया gx, या ऐसे ही रन दीजिए, या हम इसको कोई फंक्शन भी मान सकते हैं। लेट gx इज इक्वल टू x - 1। तो हम कोई भी फंक्शन दिया है तो हम अपने अकॉर्डिंग उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे हाँ कुछ भी आप दे सकते हैं। तो हमने चूंकि p था तो qx कर लीजिए, अच्छा रहेगा। qx हमने मान लिया। अगर qx इसका फैक्टर है तो देन qx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो x - 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 इधर आ गया। अब आपके 4 केस दिए हुए हैं, 4 केस में से किसी भी केस में k की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम एक केस ले रहे हैं, थर्ड जो है, थर्ड केस के लिए px दे रखा है kx स्क्वायर -√2x + 1। चूंकि qx जो है px का फैक्टर है, तो सिंस अगर px gx का फैक्टर है, qx px का अगर फैक्टर है तो qx की जो वैल्यू आई है, अगर हम इसको फैक्टर में रखेंगे तो p के जगह हम जब यह फैक्टर रखेंगे तो इसकी वैल्यू को यह क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो p x के जगह अगर हम 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो x के जगह हमारा क्या दे रखा है, x के जगह हमारा k, तो x के जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो हमारा हो जाएगा k i × 1 का स्क्वायर -√2 × 1 +1 इज इक्वल टू 0। तो k × 1 -√2 +1 इज इक्वल टू 0। अब k +√2 को इधर, -√2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +√2, और +1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, और k का 1 में इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, k। तो आ गया आपका k का वैल्यू क्या आ गया, √2 - 1। ऐसे ही आप इन तीनों में से किसी को में भी आप k की वैल्यू को पुट करेंगे, x की जगह आप 1 को पुट करेंगे, तो चूंकि यह इसका फैक्टर है तो फैक्टर थ्योरम के हिसाब से यह सेटिस्फाइड करेगा, इसका रिमाइंडर 0 होगा। तो p में वो वैल्यू रखने पर 0, तो उसके बाद आप उसके जगह 1 1 रख देंगे, आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। तो बाकी 3 आपके लिए होमवर्क हो गया। अब बात करते हैं फैक्टराइज की। फैक्टराइज जानना आपके लिए, पीछे भी आपने क्लास 8th में फैक्टराइजेशन पढ़ा है। तो फैक्टराइजेशन, इसको देखिए, फैक्टराइजेशन करने के सिंपल अगर हम बात करें तो फैक्टराइजेशन करने के हम इसके फैक्टर को फैक्टर मेथड से करते हैं। फैक्टराइज करना है तो हमें फैक्टर मेथड से करना होगा, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो किसी एक क्वेश्चन को ले लेते हैं। चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 ही ले लिया। क्वेश्चन नंबर 3 को हमने नोट किया। क्वेश्चन नंबर 3 है 6x² + 5x - 6। इसे हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए मैं इसे फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लिकेशन का भी नाम देता हूं, क्योंकि हम इसे फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लिकेशन के नाम से इसलिए मैं देता हूं क्योंकि हमें फर्स्ट एंड लास्ट के ही टर्म से लेना देना होता है। जैसे मान लीजिए इसका फर्स्ट टर्म में क्या है, प्लस साइन है, और इधर क्या है, माइनस साइन है। तो आप अनदर हैंड में ऐसा कीजिए कि प्लस का माइनस में इंटू कराएंगे तो क्या आ जाएगा,
माइनस। इससे हमें पता चल जाएगा कि जो आपका बिटवीन में टर्म आना है, जो बीच में टर्म है, वो क्या करके लाना है। तो वो क्या करके लाना है, माइनस करके। अब हम डिजिट का मल्टीप्लीकेशन कराते हैं, 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 का जब 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36। इसका सेंस ये है कि आप ऐसा कोई नंबर 2 चूज करें जिसको माइनस करने पर आपका 5 और मल्टीप्लाई करने पर क्या 36 आ जाए। 36 का ऐसा 2 फैक्टर पता करें आप कि जिसको माइनस करने पर 5 और मल्टीप्लाई करने पर 36 आ जाए। तो 9 4 जा 36। इसके लिए आप 36 का एलसीएम ले सकते हैं, इसे आसानी से आपको पता चल जाएगा। इससे आपको आसानी से पता चल जाएगा फैक्टराइजेशन के टर्म्स को। तो आप इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। अब देखिए 9 4 जा 36। तो हम यहां जो है बिटवीन के टर्म की जगह हम रख देंगे 6x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4x माइनस 6। इट मीन्स 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। तो 6 और 9x में हमारा 3x का आपका कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3। और इसमें -2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 3 हो जाएगा। तो एक आएगा आपका 2x प्लस 3 और दूसरा होगा 3x माइनस 2। तो ये आपका फैक्टराइज हो गया, यही आपका आंसर हो गया। चलिए एक और ले लेते हैं क्वेश्चन, जिससे आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से हो जाए। एक और क्वेश्चन को हम फैक्टराइज कर देते हैं। तो एक और टर्म हमने फैक्टराइज करने के लिए ले लिया, जैसे फोर्थ क्वेश्चन को ही आप ले लें। फोर्थ क्वेश्चन दिया है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो हम सबसे पहले साइन का मल्टीप्लीकेशन देते हैं, इसीलिए मैं इसे फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लीकेशन का भी नाम देता हूं। सबसे पहले फर्स्ट एंड लास्ट में जो साइन आते हैं उनका मल्टीप्लाई कीजिए। प्लस का माइनस में इंटू हुआ, इट मींस माइनस करने पर हमें यहाँ क्या लाना है, कुछ नहीं है तो 1 लाना है। और फिर टर्म का मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, 3 4 जा 12। यानी 12 के ऐसे 2 फैक्टर हमें पता करने हैं जिसको माइनस करने पर 1 और मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए। तो 4 3 जाए 12, 4 में से 3 जाएगा 1 और 4 में 3 का इंटू करेंगे तो 12 हो जाएगा। बस आप यहां पुट कर देंगे, प्लस साइन को लिखा नहीं जाता है। यहां 4 माइनस 3x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। तो आप यहां कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है नहीं, तो x कॉमन है, डिजिट में तो कोई नहीं है लेकिन वेरिएबल में x कॉमन है तो हो जाएगा 3x माइनस 4। और यहाँ +1 कॉमन है तो हो जाएगा 3x माइनस 4। तो आपका हो जाएगा 3x माइनस 4 और यहाँ हो जाएगा x प्लस, ये आपका फैक्टराइज हो गया। 2 आपके होमवर्क हो जाएंगे, आप घर से होमवर्क कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल के टाइप जो है 11 का। यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx। तो हमें रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके इसे सॉल्व करना है। तो रिमाइंडर थ्योरम का हम यूज करेंगे और रिमाइंडर थ्योरम का यूज करने के बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा px जो gx दे रखा है, क्या दिया है gx इज इक्वल टू x माइनस 1। तो gx अगर इक्वल टू x माइनस 1 देन gx इज इक्वल टू हो जाएगा इक्वल 0। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। सिंस gx, ऐसे कर लीजिए कि px इज डिवाइडेड बाय gx, देन फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम क्या स्टेट करता है, px आपका जो दे रखा है, px है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3।
तो ये जो आपका दे रखा है इसके साथ p और x की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे 1। तो x की वैल्यू हमने 1 पुट किया तो 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 3। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6 इंटू 1 प्लस 9 प्लस 3। 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 आपका 5 माइनस 5 हो जाएगा माइनस 5 प्लस 12। तो ये कितना हो जाएगा 7। तो आपको डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 7 आ जाएगा, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम से आपने इसे डायरेक्ट कर लिया। चलिए इसको दूसरे मेथड डायरेक्ट हम डिवीजन मेथड से देखते हैं कि क्या इसका वाकई में रिमाइंडर 7 आता है कि नहीं। तो चलिए डिवीजन सिखाते हैं आपको। gx को हम डिवाइड करेंगे किससे, gx जो है डिवाइड करेगा px को, px को डिवाइड करेगा। तो gx की जगह gx की वैल्यू हम नोट कर लें। gx की वैल्यू क्या है -1, gx की वैल्यू -1 है और px की वैल्यू क्या है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3। चलिए इसका डिवीजन हम करते हैं। तो डिवीजन करने के लिए आपको हमेशा फर्स्ट टर्म, जब भी आपको डायरेक्ट डिवीजन का अगर रूल याद रखना होगा तो आप फर्स्ट टर्म को ही पकड़ेंगे। आप फर्स्ट टर्म को टेक कीजिए, इसका फर्स्ट टर्म +1 है और इसका भी फर्स्ट टर्म प्लस में है, दोनों का फर्स्ट टर्म प्लस में है तो साइन में कोई चेंजिंग नहीं रखेंगे। अब इसका यहाँ x है, क्योंकि कोई यूनिट तो दे नहीं रखा है, कोई हमारा कांस्टेंट है नहीं, 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो कांस्टेंट भी नहीं देखना है। जब भी आप डिवीजन करेंगे तो सबसे पहले साइन को ध्यान रखते हैं, उसके बाद कांस्टेंट को ध्यान रखते हैं, उसके बाद आप वेरिएबल को ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमने इसका लिया x और इसका फर्स्ट टर्म x क्यूब। यहां सेंस ये है कि आपको x में ऐसा क्या आप मल्टीप्लाई कर देंगे कि वो x क्यूब हो जाए। x में ऐसा क्या आप मल्टीप्लाई कर देंगे कि वो x क्यूब हो जाए। तो आप x स्क्वायर का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि जब वेरिएबल हमने एक्सपोनेंट ला पढ़ा है कि x का x में जब हम इंटू जब भी बेस सेम होते हैं तो पावर आपस में मल्टीप्लाई करने पर जुड़ जाते हैं। तो हम x स्क्वायर का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x माइनस 1 में होगा तो क्या होगा, x स्क्वायर का x में हुआ तो x क्यूब, x का -1 में हुआ तो -x स्क्वायर। आप जानते हैं कि जब भी आप डिवीजन करते हैं तो नीचे वाले साइन मतलब उसे माइनस करते हैं। जैसे आपने अगर मान के चलिए आप माइनस करते हैं, जैसे 2 को 9 से आप डिवाइड करते थे तो 2 4 जा 8 लिखते थे ना, तो नीचे माइनस करते थे कि नहीं, तो माइनस करते थे तो 1 आता था। ऐसे ही जब आप वेरिएबल्स का डिवीजन करते हैं, आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, तो हम नीचे के साइन को चेंज करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करने पर नीचे का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। प्लस x क्यूब से माइनस x क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये +1 है और -6 है तो क्या हो जाएगा -5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3। अब सबसे पहले बात करेंगे हम साइन की। फिर इसके अगर सेकेंड स्टेप में आ गए तो सेकेंड स्टेप में भी हम इसके फर्स्ट टर्म को लेंगे। अब देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस में ऐसा क्या गुणा कर देंगे कि माइनस हो जाए, प्लस में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस को। प्लस में अगर आप माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, तो प्लस में प्लस दिया था आपका, यहाँ प्लस है तो प्लस में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर देंगे कि माइनस हो जाए तो माइनस का। हम यहाँ क्या साइन लगा देंगे माइनस। अच्छा यहाँ 1 है और यहाँ क्या है 5 है, तो 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर देंगे कि 5 हो जाए 5 का, तो 5 हमने कर दिया। यहां पर x पर 1 है और यहाँ x पर 2 है, x पर 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर देंगे कि x पर 2 हो जाए, तो x पे 1 का, x पे 1 को लिखा नहीं जाता है तो सिंपल हम x लिख देंगे। अब देखिए अब एक्चुअल में -5x का मल्टीप्लाई इसमें हम कराएंगे तो माइनस का प्लस में हुआ -5x स्क्वायर, माइनस का माइनस में हुआ +5x। नीचे के साइन को क्या करते हैं हम चेंज कर देते हैं, तो नीचे के साइन को हम जब चेंज करेंगे तो ये माइनस का प्लस, प्लस का,
माइनस, तो -5x² और +5x² कैंसिल हो गया। 9 में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा 4x + 3 हो जाएगा। अब हम डिवीजन के किस स्टेप में आ गए, थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में आ गए तो फिर हम वही काम करेंगे कि इसका भी फर्स्ट टर्म लेंगे और इसका भी फर्स्ट टर्म लेंगे। सबसे पहले साइन को सेम करते हैं, यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है तो प्लस ही ले लेंगे, माइनस होता तो हम चेंज करते। यहां कांस्टेंट 4 है और यहां क्या है 1 है। आप याद रखिएगा जब भी डिवीजन आप करेंगे तो डिवीजन करते समय सबसे पहले साइन को देखते हैं, फिर कांस्टेंट को देखते हैं और फिर वेरिएबल को सेम करते हैं, तभी डिवीजन होता है वेरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। तो 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर देंगे कि 4 हो जाए, तो 1 में 4 का मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो वो 4 हो जाएगा। यक्स यहां भी है यक्स यहां भी है तो अब कोई सी चीज की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो +4 का मल्टीप्लाई आप जब यक्स में करेंगे तो ये हो जाएगा 4x -4। नीचे के सिंबल को क्या कर देंगे आप, चेंज कर देंगे। तो नीचे के सिंबल को आप जब चेंज करेंगे तो प्लस से ये माइनस कैंसिल हो गया, माइनस का ये प्लस हो गया, 3 और +4 क्या हो जाएगा 7। आप देखिए यहां मैंने डायरेक्ट डिवीजन किया है तो भी रिमाइंडर 7 आया है, और रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके किया है तो भी रिमाइंडर 7 आया है। तो आप दोनों मेथड में से जिस मेथड से चाहे उससे कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपसे रिमाइंडर थ्योरम का ही यूज करके करने के लिए कहा गया है, तो इसलिए इसे आपने रिमाइंडर थ्योरम का यूज किया है और यहाँ डायरेक्ट डिवीजन।